x है हमारा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा, पहले इसे हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस वन, इसका आ गया एक्स माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। सिमिलरली डिफरेंशिएट करते जाएंगे हम। नाउ अगर एफ डैश 5 हम एक्स की जगह प्लेस पर हम 5 पुट करें तो वी विल गेट हियर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस दिस बिकम्स 0 बिकॉज 5 माइनस 5 0, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली सारे टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे, तो आवर आंसर विल बी 24। सो लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग से है एंड क्वेश्चन इज इफ P, Q and R are three statements then the truth value of this statement is। अच्छा, ये इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। नेगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन R implies P। ओके, तो इम्प्लीकेशन आपने पढ़ा होगा कि इम्प्लीकेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ P implies Q, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं नेगेशन P यूनियन Q। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं हम, इसमें ये पूरा P का काम करेगा और ये Q का काम करेगा, तो इसका हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन R यूनियन Q, Q यहाँ P है। ओके, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में एंड दिस विल बिकम ओके negation of negation is negation will cancel P intersection negation Q union R union P। okay, simply statement becomes P intersection negation Q union R। ट्रूथ टेबल फिल करते हैं P Q R and this statement। ओके, जब मैं P को ट्रू लेता हूँ, Q को फॉल्स लेता हूँ एंड R को ट्रू लेता हूँ, तो मुझे एक बेसिकली मुझे निकालना है कि किस वैल्यू के लिए P और P Q एंड R की किस कंडीशन के लिए ये स्टेटमेंट जो है, जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट है, ये ट्रू होगा। P को ट्रू, P ट्रू, नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू एंड ये ट्रू, दिस बिकम्स ट्रू। तो इट सेटिस्फाई आवर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R R T F T रेस्पेक्टिवली। यू कैन चेक अदर ऑल्सो, बट मैं आप चेक कर लेना, आंसर ये आएगा। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5t इज इक्वल टू 15। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको एक स्मॉल कंसेप्ट याद होनी चाहिए कि लेट सपोज कोई नंबर, कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xr, यानी r टर्म्स है इसमें, जिसका समेशन n है, n बीइंग एन इंटीजर। तो और इसमें पूछा जाएगा कि नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन कितने हैं इस इक्वेशन के, दैट इज x1 x2 x3 अप टू xr कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू ले सकते हैं या तो जीरो, यानी होल नंबर का सेट को बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल x1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन इसी तरह से xr कुछ कोई भी होल नंबर का सेट हो सकता है, फुलफिलिंग दैट देयर समेशन इज n। तो इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इज r प्लस 1 n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। ये होता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन।
तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5t इज इक्वल टू 15। ओके, तो इसमें t एक फर्दर एक वेरिएबल है, तो मैं आप t को एज्यूम करना पड़ेगा। t क्या क्या वैल्यू ले सकता है? t देखिए मिनिमम वैल्यू 0 होगा, वाई बिकॉज नॉन नेगेटिव पूछा जा रहा है, यानी कि होल नंबर में मिनिमम जो पॉइंट होता है वो 0। अगर आप इसको 0 ले रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड फुलफिल करेगा 15 को। मैक्सिमम फिर 1 ले सकते हैं, 5 होगा, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। क्या 4 अगर आप ले रहे हैं तो 5 इंटू 4 20, ये इटसेल्फ 20 हो जा रहा है। फिर ये 20 हो जा रहा है तो इधर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव सॉल्यूशन तो पूछा नहीं जा रहा है, तो 4 को हम नहीं ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं, 5 3 15। अगर ये 15 हो गया तो मे भी एक्स वाई जेड तीनों ही 0 हैं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सो पॉसिबल वैल्यू है टी के 0 1 2 3। तो इसमें टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे आप देख लीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 माइनस 5t। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएगा 15 माइनस 5t प्लस r 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, which comes out to be 3 minus 1 2, 17 minus 5t c 2. Okay, 17 minus 5t into 16 minus 5t by 2. अब t कैन बी 0 1 2 3, तो इन सारे कंडीशन को अगर पुट करें तो इस t इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन बन जाएगा 17 इंटू 16 बाई 2 एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा 17 माइनस 5 दैट इज 12 इंटू 16 माइनस 5 दैट इज 11 बाई 2। एट t इक्वल टू 2 पे 7 इंटू 6 बाई 2। एट t इक्वल टू 3 पर दैट इज 15 70 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2। इन चारों का समीशन ही हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट विल बी 17 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 1, 136 प्लस 66 प्लस 21 प्लस 1 दैट इज 4 2 1 1 2 224. So our answer is 224. Therefore option B is correct. Option B. Okay, question number 4 is from continuity and differentiability. Function दिया हुआ है fx is equal to 1 upon x square mod x greater than equal to 1 ax square plus, मैं अल्फा को a लिख रहा हूँ। ओके, कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ऐसा है तो फंक्शन ऐसा है। तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि 1x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू -1, और इस कंडीशन का मतलब हो गया x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। आपको पता होगा ये मॉड्यूलस फंक्शन जब आपने पढ़ा होगा तो ये दिया हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। तो कंटिन्यूअस तो वी कैन चेक इट्स कंटिन्यूटी एट 1 पे। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेकिंग एट 1। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन कौन सा आएगा 1 से छोटा, यानी कि फंक्शन ये ax स्क्वायर प्लस b। मेनली इस क्वेश्चन में बस आपको फंक्शन ही कंडीशन पे फंक्शन लिखना आना चाहिए बस, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपली हो जाएगा a प्लस बी। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये फुलफिल कर रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका आगे 1। एक कंटिन्यूस है तो पहला इक्वेशन हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 सिंस LHL इक्वल टू RHL। Now differentiability checking. At
x इक्वल टू 1 पर LHD लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1, fx 1 से छोटा, 1 से स्लाइटली लेस, यही फंक्शन आएगा, दैट इज ax स्क्वायर प्लस b एंड माइनस f1 पे 1a प्लस b अपॉन x माइनस 1, which comes out to be b cancel, so a into x square minus 1, x square minus a, that is a times x minus 1 into x plus 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, दैट वी गेट a इंटू एक्स प्लस 1 और 1 पुट कर दे तो ये आ गया 2a RHD, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस RHD पे आ जाएगा फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, सो ऑन सॉल्विंग वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ x माइनस 1, we get 1 plus x upon x square with limit x tends to 1 plus, we are getting 1 by 2, sorry 1 by 1, 2 by 1, 2 by 1, okay, so LHD equal to RHD, that gives us 2a is equal to 1, sorry I think I have missed something here, ये माइनस साइन आएगा क्योंकि 1 माइनस एक्स होगा और यहाँ x माइनस 1 दोनों कैंसिल होकर माइनस 1 देंगे, तो माइनस 1, ये माइनस 2 है विच इक्वल टू माइनस 2, तो a आ गया माइनस 1, इस पर पुट कीजिए तो a प्लस b इज इक्वल टू 1, दैट गिव्स अस b इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 2, सो इट मैचेस विथ आवर ऑप्शन नंबर b, सो ऑप्शन b इज आवर करेक्ट, ऑप्शन b। क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, if alpha and beta are the roots of the equation 8x square minus 3x plus 27 equal to 0, then the value of this, okay, question number 5, तो 8x square minus 3x plus 27 is equal to 0, इससे alpha plus beta क्या हो जाएगा, minus b by 8 that is 3 by 8 and alpha beta will be equal to c by 8 that is 27.8, so we have to find the value of alpha square upon beta 1 by 3 beta square upon alpha to the power of 1 by 3, simplifying it LCM लेते हैं तो ये बन गया अल्फा क्यूब पे पावर 1 by 3 प्लस बीटा क्यूब पे पावर 1 by 3 अल्फा बीटा टू द पावर 1 by 3, ये तो काफ़ी सिंपल था, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा टू द पावर ऑफ 1 by 3 दैट इज 3 by 8 इंटू अल्फ़ा बीटा 27.8 का पावर 1 by 3, तो ये हो गया 3 by 8 इंटू 3 2 तो 1 by 4, देयरफॉर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज से है, आई एम राइटिंग द सीरीज, मिक्स फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस 2 1 by 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 3, ऐसा इसे लिख सकते हैं, प्लस 3 2 by 3 होल स्क्वायर, ओके, एंड प्लस ये जा रहा है ये सीरीज इनफाइनाइट तक, सॉरी अप टू 10 टर्म्स, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि 3 1 3 3 2 5 5 by 3 प्लस 7 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस सॉरी एक्चुअली यहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने, ये 3 था ना, तो इसे 9 by 3 लिख सकते हैं, ये 3 था तो 9 by 3 से लिख सकते हैं, ये 9 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस अप टू 10 टर्म्स एंड बिलो 9 हो गया। अब इसकी तो कोई जनरल फार्मूला होती नहीं है, बट वी कैन क्रिएट ए फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला लिखने के लिए आप देखिए 5, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, 7 माइनस 5 इज़ 2, तो यहाँ 2, एक वेरिएबल इनपुट कीजिए r, 2r, ओके, ये फर्स्ट टर्म है तो r को फर्स्ट यानी 1 रखा तो 2 आया,
इसमें +3 किया तो ये 5 आ गया। अब आप देख पाएंगे जनरल फार्मूला बन गया इसके लिए। बेसिकली मैंने जनरल फार्मूला लिखा इसके लिए का स्क्वायर। आप देख सकते हैं सेकंड टर्म में 2 टू 4 + 3 7, थर्ड टर्म में 3 टू 6 + 3 9। ओके, इसका समेशन r = 1 से 10 तक और 1/n बाहर। इसे एक्सपेंड करते हैं 1/9 4r² + 6 + 2 12r + 3 3 3 9 समेशन r = 1 to 10। ये हो जाएगा 4/9 इंटू r² का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बाई 6 + 12/9 इंटू n इंटू n + 1 बाई 2 + 9 इंटू n की जगह पर 10 पुट कर दीजिए। यू विल गेट ऑन पुटिंग n = 10, क्योंकि समेशन 10 तक जा रहा है। You will get the answer, sorry यहाँ 9 आएगा नीचे। You will get the answer to 2290/9. So that is our option number D. It was also a simple one, not complicated one. Now question number 7. For a complex number z, if all the roots of the equation this are unimodular, then we have to find, we have to satisfy or we have to match with the condition of A and C from the options. Okay, तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ उसका। इट इज z³ + az² + bz + c = 0। और इसमें गिवन क्या है? गिवन थिंग है कि mod z जो है वो 1 है, दैट इज z इज ए यूनिमॉड्यूलर फंक्शन, दैट इज z इज ए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्यूब थर्ड पावर है, यानी कि इसके 3 रूट्स होंगे। लेट्स सपोज z1 z2 एंड z3 आर द रूट्स। तो z1 + z2 + z3 ओके विल बी व्हाट, इसका मॉड जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू a। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी इसमें, सॉरी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि z1 + z2 + z3 इसका होल मॉड ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2 + मॉड z3। दिस इज a एंड ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, z1 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सिंस इसके रूट्स ही 1 है, तो इसके रूट्स ही 1 है। मैं लिख देता हूँ ये रूट। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसी से z1 इंटू z2 इंटू z3 तीनों का मॉड क्या होगा, सॉरी विल बी इक्वल टू c/a, c/1 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सिंपली इसको लिख सकता हूँ, ये भी प्रॉपर्टी है कि होल पे अगर मॉड हो तो उसके सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो दिस इज 1, सो वी गेट c = 1। सो a is less than equal to 3 and c = 1, mod c = 1। This will basically mod a. Okay, so our answer is option D. So question number 8 है वेक्टर 3D से। Let A, B, C and D are 4 points in space satisfying the equation AB vector dot CD vector is equal to k times mod AD² plus mod BC² mod AC² minus mod BD²। ओके, तो इसमें हमें k का वैल्यू निकालना है। सबसे सिंपल तरीका जो ये है इसमें कि लेट्स सपोज दैट A, B, C और D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा b - a, बी सी, c - a, c - b, ए सी, c - a, ए डी, d - a। ओके, तो ए बी डॉट सी डी इज व्हाट, ए बी डॉट सी डी इज b - a dot c minus d, that is cd, d minus c, bd minus bc minus ad plus ac, and ad vector का स्क्वायर प्लस bc वेक्टर का स्क्वायर माइनस ac वेक्टर
का स्क्वायर माइनस बी डी वेक्टर का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट एज ए डी हो गया, ए डी इज डी माइनस ए, तो डी माइनस ए का स्क्वायर, डी माइनस ए का स्क्वायर, और यू कैन राइट डी माइनस ए इंटू डी माइनस ए प्लस सी माइनस बी टाइम्स सी माइनस बी प्लस सॉरी माइनस ए सी माइनस ए टाइम्स सी माइनस ए माइनस डी माइनस बी इंटू डी माइनस बी। पहला हो गया डी स्क्वायर माइनस डी ए एंड ए डी, दैट इज 2 ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस डी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 बी डी माइनस बी स्क्वायर, this d square and d square get cancel, c square minus c square, a square minus c square, b square minus b square, तो इसमें we obtain here 2 times of bd minus bc minus ad plus ac। तो इसे अगर क्वेश्चन से कंपेयर करें, दिया हुआ था AP डॉट सी डी इज इक्वल टू K टाइम्स, इज इक्वल टू K टाइम्स, तो K इसमें आंसर क्या हो जाएगा, K तो इसका आंसर आएगा दैट इज ऑन कंपेयरिंग, दैट इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 2। शायद इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, बट K 2 आएगा, दिस इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, यह प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। दिया लेट ए रैंडम वेरिएबल x हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 8 एंड वेरिएंस 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले तो आप मीन का फॉर्मूला और वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लें। मीन होता है, मीन इज गिवन एज NP विच इज इक्वल टू 8 एंड वेरिएंस is NPQ which is given as 4। तो इस दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1/2 एंड P Q 1/2 है, तो P क्या हो जाएगा 1/2। अब P क्या है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर, N इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो बेसिकली यहाँ दिया P x लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी बीइंग लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग लेस देन इक्वल टू 2। इसका वी कैन राइट P x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 1 0, दैट गिव्स अस NC 2 P टू द पावर ऑफ, सक्सेस पे पावर हमेशा ये लोअर इंडेक्स आएगा, 2 Q टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस NC 1 P 1 Q to the power of n minus 1 plus NC 0 P to the power of 0 into Q to the power of n। n तो निकाला ही नहीं, n is what, n हो जाएगा इसमें n equal to 16। n equal to 16, yes। तो ये n comes out to be 16, इस दोनों से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। 16C2 P स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर, दोनों तो 1/2 ही है, तो सिंपली n हो जाएगा प्लस दैट इज 16 प्लस NC1 16C1 इंटू 1/2 पे पावर 16 प्लस 16C0 इंटू 1/2 पे पावर 16, 1/2 को पावर 16 बाहर, 16C2 इज 16 इंटू 15/2 प्लस 16 इंटू 16 प्लस 1, 1/2 को पावर 16, दिस इज 8, 120 प्लस 17, that comes out to 137/2 to the power of 16।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 to the power of 16. So k comes out to be 137. Therefore option number D. Option D is the correct answer. Question number 10. ये कोनिक का क्वेश्चन है. A tangent drawn to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 at p given point है. It form a triangle of area 3a square square unit with the coordinate axis. The eccentricity of the conjugate hyperbola of this. Okay. एक हाइपरबोला. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो पी पॉइंट पे इसका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा. दैट इज वी नो दैट x1 अपॉन ए स्क्वायर टेंजेंट का इक्वेशन होता है x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. x1 की जगह पर वैल्यू पुट कर दें. सो इट विल गिव x sec पाई बाई 6 अपॉन a माइनस y 10 pi by 6 upon b is equal to 1. Sec pi by 6 which is equal to 1 upon cos pi by 6, 30 degree. So it will be root 3 by 2 minus y pi b root 3 which is equal to 1. कोऑर्डिनेट एक्सिस ये कट करेगा. सॉरी ऐसा ग्राफ तो नहीं बनेगा. वाइल साइन वी कैन राइट प्लस और ये हैज़ माइनस. ओके नो वरीज, आपको बस समझने से मतलब है. तो ये पॉइंट हो जाएगा a रूट 3 कोमा 0 एंड दिस पॉइंट से 0 कोमा माइनस b रूट 3. तो ट्राइंगल इसका एरिया हो गया हाफ इंटू a रूट 3 इंटू b रूट 3 विच इज इक्वल टू विच इज गिवन एज 3a स्क्वायर. दिस गेट कैंसिल, a कैंसिल्स. तो b बराबर हो गया 2a. b comes out to be 2a. Actually, okay, sorry, here it is 2, so यहाँ 2 आएगा. तो b is equal to 4a. इसेंट्रिसिटी निकालते हैं. e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर इज b रूट 3 सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. बी स्क्वायर क्या है 16 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 17 आ गया. e स्क्वायर इक्वल टू 17 दैट गिव्स अस e इज इक्वल टू रूट 17. अब कंजुगेट अगर इसका e है, लेट्स से ये है e एंड e डैश इज द कंजुगेट इसेंट्रिसिटी ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला. तो आपको एक इक्वेशन पता होगी कि 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 1 बाई ई स्क्वायर इज 1 अपॉन 17 प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 17 दैट इज 16 अपॉन 17. तो ई डैश आ जाएगा अंडर रूट 17 बाई 4. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. Now let's move to question number 11. Question number 11 is a combination of inverse trigonometric function and series. So given fx is equal to tan inverse 2 to the power of x upon 1 plus 2 to the power of 2x plus 1. Then we have to find the summation of function from r equal to 0 to n. So let's write the function fx दिया हुआ है tan inverse 2 पर power x upon 1 plus 2 to the power of 2x plus 1. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 plus 2x इंटू 2x plus 1. और आप इसमें सिर्फ 1 को देखें तो 1 कैन बी रिटन इज 2 minus 1. 2 minus 1 यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 to the power of x. इसमें जब 2x कॉमन लिया जाएगा, 2 to the power of कॉमन लिया जाएगा तो वी विल लेफ्ट विथ 2 minus 1 दैट इज 1 ओनली. सो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 to the power of x plus 1 minus tan inverse 2 to the power of x. Let's find the function summation f r from r equal to 0 to 9. तो ये इक्वेशन पहला बन जाएगा tan इनवर्स
tan inverse 2 minus tan inverse 1 plus tan inverse 4 or simply tan inverse 2 square minus tan inverse 2 plus on doing this अब 9th टर्म हो जाएगा tan inverse 2 to the power of 10 minus tan inverse 2 to the power of 9. This 9 will be get cancelled as ये cancel हो गया. तो फाइनली जो होगा हमारे पास that is tan inverse 2 पे पावर 10 minus tan inverse 1. ये हो जाएगा tan inverse अपॉन 1 प्लस 2 to the power of 10. तो ये आ गया tan inverse 2 to the power of 10 होता है 1024. So it becomes 1023 upon 1025. Therefore, our answer is option number C. Option C is the correct answer. Let's move to the question number 12. Question number 12 is from definite integration. Integration से related question है. इसमें we have to find the value of m. तो पहले a n दिया हुआ है integration 10 to the power of n x. इसको पहले सॉल्व करते हैं. ये आपको रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा. इट इज़ फ्रॉम दैट यू कैन राइट इट एज 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 ऑफ x dx. ओके, दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओके सेकेंड स्क्वायर एक्स into 10 n minus 2 x dx minus integration 10 n minus 2 x dx. ये बेसिकली होगा क्या, a n ऐसा था, n का फंक्शन था, तो ये हो जाएगा a n minus 2. ये n minus 2 का फंक्शन है, तो ये ऐसा हो जाएगा. फिर इसको सॉल्व करना है. इसमें 10x को t मानते हैं, 10x को t लेके सॉल्व करते हैं. तो ये dt का इक्वेशन t टू द पावर ऑफ n माइनस 2 इंटीग्रेशन dt, तो इसका हो जाएगा t टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 एंड t इज 10 माइनस 10x. तो 10x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. दिस कम्स आउट टू बी a n. दैट इज a n प्लस a n माइनस 2 इज इक्वल टू 10x अपॉन n माइनस 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1. तो अब कंपेयर करते हैं. यहाँ दिया हुआ है a10. Let's write it as a12 a10 which is equal to 10 to the power of mx upon m. तो यहाँ n is equal to 12 हो गया. Comparing this, therefore n minus 1 is equal to m, that implies m is equal to 11. Therefore option B is our answer. Question number 13, maximum minimum question है. Sin cube x minus 3 sin x plus 6 where x belongs to 0 to 5, then we have to find the number of local maxima or minima of the function fx. Question number 13, fx is sin cube x minus 3 sin x plus 6. तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए 4 मैक्सिमम मिनिमम f dash x. फर्स्ट वी कैलकुलेट f dash x. 3 sin स्क्वायर x इंटू साइन x का हो जाएगा cos x माइनस 3 cos x. ओके 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस 1. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f dash x should be 0. f dash x equal to 0 we get x equal to pi by 2, only pi by 2, pi by 2 because x belongs to 0 से pi. पाई बाई 2 से स्लाइटली लेस पीछे जाते हैं. पाई बाई 2 से थोड़ा स्मॉल वैल्यू लेते हैं. cos x विल बी पॉजिटिव एंड ये वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, तो दिस इज नेगेटिव. पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा लेते हैं, तो cos x नेगेटिव हो जाएगा एंड ये साइन स्क्वायर एक्स भी 1 से छोटा होगा, तो ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट गिव्स अस मिनिमा, लोकल मिनिमा. Therefore local minima at
x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा, सो there is no maxima in between 0 से pi for this function, hence our option A is correct, that is 0. Option A is the correct answer for this question. Let's see question number 14. Question number 14, it is a question of circle. The angle between the chords of the circle x square plus y square equal to 100, which passes through the point 7,1 and also divides the circumference of the circle into two arcs whose lengths are in the ratio 2:1, A is equal to. So इसमें circle is given and two chords which passes through 7,1. तो let's see 7,1 पहले चेक करते हैं. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल s क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो s 7,1 ये पॉइंट चेक करते हैं, सर्कल के बाहर है या अंदर. 49 प्लस 1 माइनस 100 विच इज़ क्लियरली लेस देन 0, नेगेटिव यानी कि ये पॉइंट जो है 7,1 ये लाई कर रहा है सर्कल के इनसाइड में. It lies in the inside of the circle. Let's draw this is the circle. ये सेंटर हो गया और ये कोई एक जनरल कॉर्ड एज्यूम करते हैं. दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू पॉइंट P 7,1. कोई पॉइंट P 7,1 है, इसे पास कर रहा है. दिस कॉर्ड डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1. तो ये 1 है तो इसका 2 टाइम्स होगा ये पूरा सेकेंड वाला आर्क ए बी. आर्क 2 टाइम्स है और ये आर्क का रेशियो 2:1 है तो एंगल का रेशियो भी 2:1 होगा. सो दिस एंगल लेट्स से थीटा, दिस एंगल इज थीटा. सो थीटा प्लस 2 थीटा विल बी इक्वल टू, ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा. दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 360. दैट गिव्स अस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा. दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, इसका रेडियस दिया हुआ है r, लेट्स से ये l. रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, 10 है. OL का लेंथ कितना होगा, OL का लेंथ हो जाएगा, दिस इज 10, दिस इज कॉस विल बी कॉस 60 डिग्री, 10 कॉस 60 डिग्री. 10/2 विच इज इक्वल टू 5. AB का इक्वेशन क्या होगा, AB का इक्वेशन हो जाएगा x, ये 7,1 से पास हो रहा है तो x माइनस 1 इंटू लेट्स सपोज स्लोप m इंटू y माइनस 7. So that is mx minus y minus m plus 7 is equal to 0. This is the equation of PV. And सेंटर से कोई भी सेंटर से कॉर्ड पर लेंथ जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका हाइट आया है 5 यूनिट. तो एक इक्वेशन और बन जाएगा, सेंटर इज 0 0 0 माइनस 0 माइनस m प्लस 7 मॉड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर is equal to 5. Now solve it. तो m minus 7 का होल स्क्वायर is equal to 25 times 1 plus m square. m square plus 49 minus 7m. 25 m square plus 25, which we get 24 m square plus 7m minus 49 plus 25 is 24. बस. तो इससे एक्चुअली मैंने जनरल कॉर्ड एज्यूम किया था. ऐसे दो कॉर्ड्स हैं जो कि पॉइंट P से 7,1 में पास कर रहे हैं एंड दे कम्बाइंडली दे डिवाइड द सर्कल इन द रेशियो 2:1. तो यानी ये इसका 2 सॉल्यूशन आएगा और 2 सॉल्यूशन यानी कि ये m इज स्लोप. तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा, m1 m2, दोनों कॉर्ड के स्लोप का प्रोडक्ट दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू c बाई a दैट इज -1. इससे दैट इम्प्लाइज दैट द एंगल बिटवीन दैम इज π/2. Therefore option C is the correct answer for this question. I would rate this question as one of the good level question. मेंस में एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है. I would not put this question in must to do. ये अच्छा क्वेश्चन है. This question could have been skipped. Question number 15. If alpha and beta are the roots of the equation. Okay, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का. इक्वेशन काफ़ी बड़ा है. ओके, जब इक्वेशन बड़ा हो तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई लॉजिक या ट्रिक छुपा हुआ होता है. तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 3 -4 7
इसमें दो मैट्रिक्स पे पावर स्क्वायर का पावर 2 है और एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर 4 है. सो आई थिंक यहाँ एक रिलेशन आएगा जिसे कहते हैं इन्वर्स. ये जरूरी नहीं है मैं जो कह रहा हूँ वही हो, इन्वर्स होगा ही, बट चेक कर लेते हैं. सो क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 3 -4 7 का स्क्वायर 7/19 -3/19 4/19 1/19 to the power of 4 and 1 3 -4 7 square into x square minus 5x plus 5 minus 3. This is equal to -4. तो देखते हैं इसका इन्वर्स क्या होगा. इसका इन्वर्स सिंपली होगा, जब ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो इसका इन्वर्स निकालना काफ़ी इजी है. मेन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए 7 1 एंड सेकेंडरी डायगोनल जो होते हैं ट्रांसवर्स डायगोनल, इसमें सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली 4 एंड दिस बिकम्स -3 एंड इसका डिटर्मिनेंट 1/7 1 7 एंड 4 3 12 -12 + 12 दैट इज 12 + 7 19. ओके, ये इसका इन्वर्स हो गया. इसका इन्वर्स है, यू कैन सी यही तो है. इसका इन्वर्स हो गया, इसका भी इन्वर्स हो गया. अगर इसे मैं ए एज्यूम किया तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 5 ए इन्वर्स का स्क्वायर, ये इन्वर्स है, इनटू ए का पावर 4 और दूसरा है इधर ए इन्वर्स का स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर -5x + 5 -3 इज इक्वल टू -4. ये आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 1 5 x स्क्वायर -5x + 5 -3 इक्वल टू -4. ओके, ये 1 × 2 है एंड दिस इज 2 × 1. तो रिजल्टेंट 1 × 1 का आएगा. मल्टीप्लाई दिस बाई दिस, दैट इज x स्क्वायर -5x + 5 एंड -15. दिस इज इक्वल टू -4. तो x स्क्वायर -5x, दिस गिव्स अस -10 एंड -6 विच इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स आ जाएंगे x स्क्वायर -6x + x -6 is equal to 0. That is x is equal to 6 and x is equal to -1. Let's say this is alpha, this is beta. Then 2 minus alpha into 2 minus beta, which is equal to 2 minus 6 into 2 minus 6 equals to 4 plus 3 minus 12. So -12 is our answer, therefore option B is the correct one. Let's see the question number 16. If the equal sides AB and AC which equal to 5 units of a right angle isosceles triangle ABC are produced to P and Q such that BP into CQ is equal to AB square, then the line PQ always passes through the fixed point where A is the origin and AB AC lie along the positive x and positive y axis respectively. So let's draw its figure first. A is the origin, ये हो गया B, B is along x, okay, C हो गया ये हो गया 5 यूनिट 5005. इसे प्रोड्यूस किया गया फर्दर B to P, BP and C to Q. तो Q पॉइंट मान लो 0, है, PH, 0 है. This is BC and this is, let's say, AB. They may not be parallel. Now given that BP into CQ is equal to AB square, so BP is 5 minus H into CQ. CQ is 5 minus K, sorry, K minus 5 or 5 minus K, anything, is equal to AB square, AB का square, so 25. This gives us 25 minus 5H minus 5K plus HK is equal to 25. Cancel.
ये हो गया माइनस विच गिव्स अस 5h plus 5k is equal to hk, that is 5 by k plus 5 by h is equal to 1. So therefore we can say that जो line PQ है, PQ line passes through point 5,5. PQ satisfy, PQ line passes through 5,5. So C is our correct answer, option C. Question number 7, it is of trigonometry. Sorry, question number 17. Given that 2 sin alpha upon 1 plus cos alpha plus sin alpha is equal to 3 by 4, then we have to find 1 minus cos alpha plus sin alpha upon 1 plus sin alpha. So let's say it is at P, let's say it is P. तो इसको इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो we get 2 sin alpha into 1 plus sin alpha, which becomes 1 plus cos alpha plus sin alpha. So 1 plus sin alpha का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 by 4 p, है ना. इसको सॉल्व करते हैं. 2 sin अल्फा इंटू 1 plus sin अल्फा, इसको साइन के टर्म में चेंज कर देते हैं. 1 plus sin अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 3/4p. तो 2 sin अल्फा इंटू 1 plus sin अल्फा अपॉन 1 plus sin अल्फा कॉमन, और बच गया 1 plus sin अल्फा माइनस, और इसमें बच गया 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस sin अल्फा 3/4p. दिस इज गेट कैंसल. सो बेसिकली 2 sin अल्फा 1 plus sin अल्फा 1 plus sin अल्फा, तो कट के कैंसिल हो गया, 1 बचा. सो p इज इक्वल टू 3 by 4. Therefore option B is the correct answer. Question number 18 is from plane. The intercept made on the x, y and z axis by the plane which bisects the line joining the point 1, 2, 3, 1, 2, 3 and minus 3, 4, 5 at right angles are A, B and C. Then the order triplet ABC is. So okay, the plane bisects the line joining 1, 2, 3 and minus 3, 4, 5. So the plane points are, let's say A equal to, A is a 1, 2, 3 and B with other point minus 3, 4, 5. So the plane will pass through its midpoint, that will be point P. its midpoint हो जाएगा minus 3, 1, minus 2, that is 1, minus 1, 4, 2, 6 by 2, 3, 5, 3, 8 by 2, 4. क्योंकि मिड पॉइंट इससे प्लेन पास करेगा. एक्चुअली कुछ ऐसा है, लेट्स सपोज प्लेन ऐसा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी आ गया जो कि मिड पॉइंट है दोनों का, और ये परपेंडिकुलर भी है, यानी एन वेक्टर का भी काम कर रहा है लाइन ए बी. सो एन कैप क्या हो जाएगा, पहले एन वेक्टर निकालते हैं. या एन का कोऑर्डिनेट्स, एन के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एन इज द परपेंडिकुलर, विल बी 1 minus 3, इस दोनों का डायरेक्शन रेशियो, तो 1 minus 3 दैट इज 4, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 5 minus 2. ओके, तो ये हो जाएगा एन आर वेक्टर आर माइनस पी डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन. पॉइंट पी इस पे लाई कर रहा है, एन इसका नॉर्मल है. दिस इज द इक्वेशन. सो आर माइनस पी दैट इज आर डॉट एन इज इक्वल टू पी डॉट एन. आर डॉट एन विल गिव 4x माइनस आर डॉट एन. एन पॉइंट्स है x, y, z और n है 4,
-2 -2, P पॉइंट है, -1 3 4 डॉट n है 4 -2 -2, ये हो जाएगा 4x -2y -2z विच इज इक्वल टू -4 -3 2 6 -4 2 8, that is 2x -y z is equal to -9. That gives us x upon -9/2 plus y by 9 plus z by 9 is equal to 1. So this is the equation of the plane. प्लेन का इक्वेशन आ गया, और तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स क्या हो जाएंगे, -9/2 9 and 9. These are the ABC or a triplet ABC. Therefore option A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 9 लिमिट का क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin 2x to the power of sec square 2x is equal to, तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin 2x to the power of sec square 2x, π/4 पे ये इन्फिनिटी को जाएगा, दैट इज 1 बाई cos sec square 2x, यानी π/4 पे sec square 90 डिग्री, दैट इज 1 अपॉन cos square 90 डिग्री, दैट इज 1 बाई 0, दैट इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी और ये 1 को टेंड कर रहा है, दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी का फॉर्म इज जनरेटेड हियर. इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इट इज सिंपली e टू द पावर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू π/4 और sin 2x -1 इंटू sec square 2x, ऐसे सॉल्व होगा, because we know that limit x tends to say 0 and fx पे power gx है and g0 is tends to infinity, f0 tends to 1. then इसको सॉल्व कैसे करते हैं, we take e to the power of limit x tends to 0 gx into fx -1, वही मैंने यहाँ किया है. so this is sin 2x. okay, we can write e to the power of limit x tends to π/4 sin 2x -1 upon cos square 2x. दोनों ही 0/0 का फॉर्म है. लेट्स डू डिफरेंशिएशन. e to the power of limit x tends to π/4, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं. sin 2x will be cos 2x 2x के रिस्पेक्ट में विथ 2 पावर cos स्क्वायर 2x हो जाएगा 2 cos 2x एंड cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस sin 2x इंटू 2 cos 2x cancel, 2 get cancel, so we get e to the power of limit x tends to π/4 -1 upon 2 sin 2x. पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये कम्स आउट टू e to the power of -1/2. so it matches with option C. so option C is our answer. क्वेश्चन नंबर 20 ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है. गिवन A, B and C are distinct positive real numbers such that delta 1 is a one of the matrix, delta 2 is another matrix. तो delta 1 and delta 2 में रिलेशन निकालना है. तो यहाँ गिवन है कि A, B and C are distinct positive real numbers. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि A, B and C को कुछ एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट्स से A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3. तो delta 1 is A, B, C, B, C, A, C, A, B, which becomes 1 2 3 2 3 1 3 1 2. That is 1 into 3 2 just 6 minus 1 5 1 into 5 minus 2 into 2 to the 4 minus 3, that is 1 plus 3 2 3 3 is 9 minus minus 17, sorry, minus 18. Okay, delta 1 comes out to be minus 18. Let's see delta 2. Delta 2 is BC minus A square
AC minus B square, AB minus C square, AB minus C square, AB minus C square. It is AC minus B square. It is also AC minus B square. It is BC minus A square, BC minus A square, which is equal to what? BC is 6 minus 1, 5. AC is 3 minus 4 minus 1. AB 2 minus 9 is minus 7. Which is equal to minus 1, minus 7, minus 7, minus 1. This is 5. This is also 5. When we solve it, it comes out to be 324. Okay, इसको सॉल्व करने के बाद 324 आएगा. सो आप क्लियरली देख सकते हैं 18 का स्क्वायर है 324. तो रिलेशन क्या आया? डेल्टा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा 2. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑल्दो आप इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं. ये जो आप देख रहे हैं, इट इज़ ए सर्कुलेंट. ये एक सर्कुलेंट कहा जाता है, बट दैट विल बी ए बिट काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा. सो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन. इजी सब्सटीट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 21 is of limits question. If limit x tends to 0, x into 1 plus a cos x minus b sin x upon x cube is equal to 1, then find the value of ab. We have limit x tends to 0, x into 1 plus a cos x minus b sin x upon x cube, which is equal to 1. So look, in this question I can use substitution. Sorry, I mean to say I can use expansion method. Cos x का expansion और sin x का expansion. ये expansion वाला method is applicable only when x tends to 0, when limit tends to 0. So we can expand it as limit x tends to 0, x into 1 plus a. Cos x का expansion होता है 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 upon 4 factorial minus and so on up to infinity. माइनस बी साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एक्स प्लस एक्स पावर 5 by 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. ओके, टू एक्स क्यूब. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल इज 2. हायर पावर को इग्नोर कीजिए, बिकॉज एक्स क्यूब डिवाइड करेगा एक्स आएगा और एक्स टेंड्स टू 0 तो 0 ही होगा. देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग bx plus bx cube upon 6. This is divided by x cube. इसका वैल्यू है 1. Limit x tends to 0. We have x plus x, pick x common, x 1 plus a minus b minus or say plus b by 6 minus 1 by 2. I think यहाँ a आएगा minus a by 2 into x cube अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1. अब यहाँ समझने वाली बात है, दिस हैज़ टू बी 0. क्यों 0 होगा? अगर ये 0 नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर आ जाए, फिक्स्ड वैल्यू आ जाए, देन x बाई एक्स क्यूब विल बी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर. एक्स टेंड्स टू 0, डेनोमिनेटर टेंड्स टू 0. ये पूरा टर्म इन्फिनाइट को टेंड कर जाएगा. अगर ये इन्फिनाइट को टेंड कर जाएगा तो ये लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा. बट वी हैव बीन गिवन दैट द वैल्यू ऑफ लिमिट इज़ 1. तो दिस क्वान्टिटी हैज़ टू बी 0. ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0. और ये जब डिवाइड करेंगे इसे तो ये आ जाएगा b बाई 6 माइनस a बाई 2. ये तो 0 हो चुका है, तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा? 1. नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. 2b माइनस और सिंपली b माइनस 3a इज इक्वल टू 6. एडिंग बोथ we get 1 plus 1 minus 2a is equal to 6. 6 minus 1 minus 5, 5 by 2. ये 5 आएगा. b get cancel, minus 2a 1 and the 6. तो 1 ऑलरेडी है यहाँ, माइनस 2a है और ये है 6. ओके, तो ये 5 बन गया, माइनस 5 बाई 2. b क्या होगा? b विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई 2, 2 माइनस 3 बाई 2.
Therefore AB is equal to 15/4, which is equal to 3.75. Yes, 3.75. Numerical type question है, so its answer is 3.75. Question number 22 is from differential equation. We have been given x square dy plus 2xy dx is equal to sin x dx. और फाइनली जो दिया हुआ इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है x पे पावर k y प्लस cos x इज इक्वल टू c. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो इससे पहले सॉल्व करते हैं. वी गेट एक्स स्क्वायर, पहले एक्स को ओके एक्स स्क्वायर डी एक्स दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी एक्स. 2xy इज इक्वल टू साइन एक्स. अब एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं. 2y बाई एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस केस में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन दिस क्वांटिटी, इसका कोफिशिएंट, यानी y के साथ जो भी है ये यहाँ लिखा जाता है. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच विल बी इक्वल टू dx. तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ ln 2 ln x विच इज इक्वल टू ln x स्क्वायर e, ये आ गया एक्स स्क्वायर. ना फाइनली क्या होगा? y इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए. इंटीग्रेशन टी एक्स. तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल. साइन एक्स का आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज वाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी. देयरफॉर के का वैल्यू आ गया 2. तो ऑप्शन, सॉरी ये तो न्यूमेरिकल टाइप है, सो k इज इक्वल टू 2. 23rd number question. If the normals at 2 points P and Q of a parabola y square equal to 4x intersect at third point R on the parabola y square equal to 4x, then the product of the ordinates of P and Q is equal to. Let's say P कोई पॉइंट है 8t1 square, 2 8t1, which is since यहाँ y square equal to 4x यानी a equal to 1 है, तो ये हो गया t1 square, 2t1, and Q is t2 square, 2t2. 2 पॉइंट एज्यूम किया मैंने विच इज़ लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल का इक्वेशन इज गिवन वाई इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. वाई इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसका कोई पॉइंट t 80 स्क्वायर, 2t 280 पॉइंट है. इस पॉइंट पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट ये है तो उस पर नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है. You should remember this. I am writing it since a equal to 1, 2t plus t cube. For example, ये एक पैराबोला है and this is a point P, 80 cube, 280. ये पॉइंट Q है. Let's name it as A, B. अगर A से पास किया, A से कोई नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, let's say परपेंडिकुलर ये ए से कोई नॉर्मल ड्रॉ किया विच कट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट बी. तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी का कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय 8t डैश का स्क्वायर, 2a t डैश, वह t डैश हो जाएगा माइनस t माइनस 2/t. ओके, ये कंडीशन कैसे आती है मैं बताता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी. नॉर्मल का जो स्लोप है वो नॉर्मल का स्लोप क्या है? माइनस टी है. और नॉर्मल का स्लोप हम ऐसे भी दे सकते हैं कि 2a t डैश माइनस 2a t अपॉन a t डैश का स्क्वायर माइनस a t का स्क्वायर. a कैंसिल, 2 t डैश माइनस t अपॉन t डैश माइनस t इंटू t डैश प्लस t विच कम्स आउट टू बी माइनस t. ये कैंसिल हो गया, तो इससे आया 2 अपॉन टी डैश प्लस टी इज इक्वल टू माइनस टी. ऑन सॉल्विंग से सॉल्व करने के बाद आएगा टी डैश इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 2/t. ये होता है. तो इस पॉइंट सिमिलरली अगर ये पॉइंट आर पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है
तो आर का कोई कोऑर्डिनेट होगा, लेट्स से माइनस, तो आर का एक कोऑर्डिनेट होगा, आर का जो टी होगा, टी पैरामीटर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टी माइनस 2/t। आर का जो पैरामीटर होगा दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 2/t। ये हो गया एक्स टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P और Q से जो नॉर्मल्स हैं वो R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी T1 एंड T2। एक्चुअली जितना इस क्वेश्चन में जो भी सॉल्व हो रहा है वो पैरामीटर के टर्म में सॉल्व हो रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो नॉर्मल, अगेन जब नॉर्मल किसी पॉइंट पे अपने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो अगर फिर से अगर पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है तो न्यू पैरामीटर जो होगा वो और पुराना पैरामीटर टी, तो टी रेस और टी में रिलेशन ऐसा आएगा। तो मैंने वही फंडा यूज किया है कि आर पे ये पी और क्यू पे जो नॉर्मल थे वो आर पे इंटरसेक्ट किया उन्होंने फिर से, तो आर पे इंटरसेक्ट किया तो आर का कोई पैरामीटर एक्स है तो वो ओल्ड वाली से रिलेटेड होगा माइनस टी माइनस 2/t। ओके, तो इसको मैंने सॉल्व किया, एक क्वाड्रेटिक आया एंड T1 T2 जिसका सॉल्यूशन होगा, एंड T1 T2 इज आवर दिस। सो T1 T2 इज हियर, T1 T2 का प्रोडक्ट होगा C/A दैट इज 2 एंड वी हैव टू फाइंड 2T1 into 2T2 यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट। तो 2T1 into 2T2 विल बी नथिंग बट 2 into 4 दैट इज 8। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8। Question number 24 is that we have to find the coefficient of x to the power of 50 in the expansion of 1 plus x to the power of 41 into 1 minus x plus x square to the power of 40. So we can write it as 1 plus x to the power of into 1 minus x plus x square, 40 कॉमन ले लिया मैंने दोनों में, to the power of 40 into 1 plus x. This is nothing but 1 minus x cube to the power of 40 into 1 plus x. Since here coefficient of x to the power 50 asked, coefficient of x to the power of 50. अब यहाँ देखेंगे कि इसमें जो पावर्स आएंगे that will be 16th टर्म इसका होगा, तो इसका कोफिशिएंट आएगा x to the power of 48, सॉरी पावर 48 आएगा। 17th टर्म लें तो x to the power of 51 आएगा। अगर इसका पावर 49 आता या 50 आता, 49 इसका किसी टर्म का अगर पावर 49 आता इंटू एक्स वो 50 बन जाता। अगर इसमें किसी भी टर्म का पावर 50 आता तो इंटू 1 वो एक्स पावर 50 बन जाता। बट एक्स टू द पावर ऑफ 49 एंड एक्स टू द पावर 50 आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस, इसमें आ ही नहीं सकते। मैक्स मिनिमम आएंगे इसमें एक्स टू द पावर 48 जो नियरेस्ट है 49 और 50 के, अदरवाइज 51। देयरफॉर वी कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में x पर पावर 50 का कोई टर्म आएगा ही नहीं। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 50 विल बी 0। सो 0 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वी हैव ए फंक्शन लाइक दिस। तो इसमें गिवन है कि, अच्छा इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x माइनस बॉक्स x इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एंड सेकेंड फंक्शन जो है उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 माइनस बॉक्स x प्लस 1 माइनस 1 प्लस किया है तो माइनस किया यहाँ, विच इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है फ्रैक्शन, और ये तो 1 इंटीजर पार्ट हो गया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। ओके, अब इसमें बताया गया कि बॉक्स x जब ऑड है, एंड इस क्वेश्चन में मुझे बताना है वैल्यू -4 से, सॉरी इंटीग्रल -2 से 4 fx dx का वैल्यू। तो लेट्स प्लॉट फर्स्ट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। दिस इज -1 -1 -2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। नाउ बॉक्स x इज टू बी ऑड, बॉक्स x ऑड होना है ना कि x। तो 0 से 1 के बीच में बॉक्स x का वैल्यू होगा 0,
1 से 2 के बीच में बॉक्स एक्स का वैल्यू होगा 1, 2 से 3 के बीच में बॉक्स एक्स का वैल्यू होगा 2, सिमिलरली 3 से 4 के बीच में बॉक्स एक्स का वैल्यू होगा 3, लाइक तो बॉक्स एक्स इज ऑड। तो बॉक्स एक्स ऑड किस केस में आ रहा है, 0 से 1 के केस में ये इवन आ रहा है, यानी ये फंक्शन, दैट इज ये फंक्शन। एंड 1 से 2 के बीच में ये ऑड आ रहा है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंक्शन। तो कंक्लूजन ये है कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन 0 से 1 के बीच में, नहीं 0 से 1 के बीच में तो 0 आएगा बॉक्स x का वैल्यू, तो ये इवन हो गया। 1 से 2 के बीच में व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से 2, सेकेंड 3 से 4, x बिलोंग्स टू 3 से 4, ओके, एंड y इक्वल टू बॉक्स x minus 1 when x belongs to 0 से 1, x belongs to 2 से 3, ऐसा ग्राफ बनेगा। therefore 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बॉक्स x minus 1, इट इज़ नथिंग बट, आप सिमिलरली y इक्वल टू x minus 1 का ग्राफ बनाएं, दिस इज लाइक दिस। इसमें मॉड ओके सॉरी यहाँ मॉड वैल्यू है, दैट्स वाई एक्ट x इक्वल टू 0 पे ये -1 आता, लेकिन मॉड लगाने की वजह से +1 चला गया। सिमिलरली 0 से 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये यहाँ से, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। 2 से 3 में सिमिलर ग्राफ एज 0 से 1 के बीच में था। 3 से 4 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, और इस साइड भी ऐसा ही होगा। ईच का एरिया कितना है, 2 इंटू 1, तो हाफ इंटू इसका एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो फिर 1 + 1 2 एंड दिस 2 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इंटीग्रेशन fx dx -2 से 4 इज इक्वल टू 3। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन पार्ट इज 3।